हेलो बैंकर्स, मैं संदीप मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है हम कर रहे थे टेंस में हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी जिस तरीके से उनके चार चार पार्ट होते हैं, इसी तरीके से इसके भी चार पार्ट हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में इसके चार टाइप है आगे। फर्स्ट है एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव। इसमें क्या होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या लिया सी विल राइट ए लेटर। विल और सेल में से हमने क्या यूज किया, विल। अब जो सेल है हमारा वो किसके साथ यूज होगा, वो होगा यूज सिर्फ आई के साथ। और ऐसा नहीं है कि आई अगर आए तो उसके साथ आपको सेल ही यूज करना है, आप उसके साथ विल भी यूज कर सकते हो। सेल हमारे पास एक्चुअल में यूज होता है मोडाल्स के साथ। जब कोई मॉडल आ जाता है, चाहे वुड आ जाता है, मस्ट आ जाता है, उनके साथ यूज किया जाता है। बाकी आप विल भी अगर आप सभी जगह विल यूज कर दोगे तो भी आपका ये ठीक रहेगा। तो सेल आप वैसे आई विल भी यूज कर सकते हो और आई सेल भी यूज कर सकते हो। तो इनमें आप सभी में विल यूज कर लोगे तो भी आपका वो ठीक होगा। तो नेगेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट विल सेल नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास बनेगा सी विल नॉट राइट ए लेटर। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, विल शी राइट ए लेटर। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, विल शी नॉट राइट ए लेटर। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसका है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, एफर्मेटिव में हमारे पास होगा। अब कंटिन्यूस है तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगा ही हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी। तो इसमें यूज होगा बी। जैसे हमने प्रेजेंट में किया तो उसमें हमने यूज क्या किया था, इजएमआर। उसके बाद पास्ट में हमने क्या यूज किया था, वाजवर। तो फ्यूचर में हमारे पास क्या यूज होता है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी विल बी राइटिंग ए लेटर, कि वो एक लेटर लिख रही होगी। उसके बाद नेगेटिव में हमारे पास क्या हो जाएगा, नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट विल सेल प्लस नोट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपको वही बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपने पास्ट में बीन से पहले नोट लगाया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी से पहले नोट लगेगा। शी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इंटेरोगेटिव में आपके पास क्या होगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा विल सी बी राइटिंग ए लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, विल शी नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो क्वेश्चन मार्क भी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास होता है इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें 4 पार्ट हैं। फर्स्ट हमारे पास है एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट में हमने यूज किया था हैज हैव, उसके बाद पास्ट में हमने यूज किया था हैड, और यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, हैव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल हैव रिटन ए लेटर। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट के साथ विल सेल नोट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो विल ही हैव रिटन ए लेटर। अब यहाँ पे आपका हैव ही आता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में हमारे पास हैज और हैव थे, वहाँ पे हैज सिंगुलर के साथ लग रहा था और हैव प्लूरल के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसी तरीके से पास्ट में आपके पास हैड यूज होता है, वहाँ पर भी आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका जो एफर्मेटिव होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब परफेक्ट में है हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। अब ये आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। तो आप यहाँ पे रिटन लिखोगे, ना कि रोटन लिख दोगे। उसके बाद नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट लग जाएगा। नोट हमेशा किससे पहले लगेगा, बीन से पहले। सब्जेक्ट विल सेल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हमारे पास जो विल सेल है वो पहले आ जाएगा। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, विल सी हैव बीन राइटिंग ए लेटर। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया और नोट भी इसमें हम यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर। अब ये हमारे पास है फ्यूचर टेंस का चार्ट। सिंपल फ्यूचर में क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और इसमें हमने क्या यूज किया, बी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, हमारे पास हैव बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बस आपको जो चार्ट मैंने आपको लास्ट में कराए थे, फ्यूचर के बाद पास्ट के बाद, और ये फ्यूचर वाला जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट का मैंने कराया था आपको, तो आप सिर्फ इनको भी याद रख लोगे तो आपके सारे याद रहेंगे। मैंने ये आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप इससे बनाते हो। बस सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास सेम रहती है। बस आपको क्या ध्यान रखना होता है कि एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में आती है और कहीं भी नहीं आती। जब भी आईएनजी लगा होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट के अंदर आएगी, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर आपके पास पास्ट परफेक्ट हो, या फिर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ उसी के अंदर आएगी और किसी के अंदर नहीं आएगी। बाकी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होती है। और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर कोई सा परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें आपके पास क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। और आपके पास जो जैसे प्रेजेंट में आपके पास क्या था, हैज हैव था, और पास्ट में आपके पास था हैड, और फ्यूचर में आपके पास आ गया हैव बीन। तो ये चीज़ें आपको थोड़े से याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, तीनों चार्ट के नोट्स बना के आप एक जगह रखोगे, सामने रखोगे, तब आप इनके डिफरेंस देखोगे, तो आप इनको कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।